पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल पार्टी अपने नजरिए के मुताबिक लोगों के पास जाती है, उनको अपना मुकदमा उनके आगे रखती है। जिस तरीके से पार्लियामान को, अदालतों को, आईने पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस्तिस्ना की शक्ल में, लूट और जबर और चादर और चारदीवारी, जो एक मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहदा एक बासी का एक रियासत के साथ, उसके मुताबिक देखें इलेक्शन को रिग किया गया, पार्लियामान के अंदर से पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, चादर और चारदीवारी को पामाल किया। जिस तरीके से अवाम पाकिस्तान के मफादात को मुसलसल ये रोंकते जा रहे हैं, झूठे मुकदमात। 8 फरवरी से 2024 को इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो लोगों के दिलों में 180 हमने वाइट पेपर इशू किया से ज़्यादा रिजर्व सीट्स के अलावा, तो ये 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा सीटें, उससे हमें महरूम कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को सामने रख के फिर पार्टी ने हर लेवल पर, पार्लियामान में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में अपना मुकदमा लड़ा। आज सुहेल आफरीदी साहब एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं कि वो हर चीज़ को इन राइटिंग में ला के सबको भेज रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो आपको मुकदमा और तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आइन पाकिस्तान का 2 रोज़ा जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी जो उसकी एंड में जो एक मैसेज दिया गया, उससे पहले पेशावर में ऑपरेशंस के खिलाफ 21 पार्टियों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून सब थे, ये जब सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं और फिर खान साहब का मैसेज आता है, तो अब क्या है कि पाकिस्तान की हर सोच फिक्र को, सिविल सोसाइटी को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बार्स को, एसोसिएशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को, किसानों को, सबको रीच आउट किया जाए, क्योंकि ये बात की तहरीक इंसाफ की या इमरान खान के साथ की नहीं, ये बात पाकिस्तान की है। इस वक्त महंगाई का जो हाल है, इस वक्त देखें जो हिंदुस्तान के साथ हमारे हाल चल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ जो हाल चल रहे हैं, तो 2 फ्रंट वॉर आप लड़ ही नहीं सकते। तो कौम के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद होगा और कौम का वो एक लीडर जो लोगों के दिलों में बसता है, उसके साथ जो जबर हो रहा है, तो उसके लिए मैस मोबिलाइजेशन, मैस मूवमेंट वो इस वक्त इनिशिएट की गई है। और मेरा ईमान और यकीन है कि जब इत्तेफाक और इत्तेहाद होता है, आप नेक नीयती से कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं, तो उसमें अल्लाह की मदद होती है। और आज ये उसी की कड़ी है जिसमें हम यहाँ मौजूद हैं। सर, एक सख्त सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है तमाम जितने भी केसेस है, दूसरी तरफ आपकी सीनियर काबीना जितनी भी थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और भी काफ़ी सीनियर तरीन रहनुमा, उनको 10-10 साल कैद। और आप समझते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की डील हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। एक ख़ानदानी, बावकार, गैरतमंद पाकिस्तानी और एक ऐसे घराने से उनका ताल्लुक़ है जो जिनकी निस्बत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से, उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। उनकी बहू को उठा लिया गया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। देखिए जी, असल चीज़ क्या है कि कभी आप किसी को गिराना चाहें ना और आपको कुछ ना मिले तो बदनाम करें। पीटीआई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, बल्कि वो लोग जो कि पार्टी छोड़ के गए शुरू में, आप ज़रा उनका भी तो पता करें उनके साथ किया क्या है। असल चीज़ इस वक्त यूनिटी है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, हम सब की इज्जत करते हैं। इस वक्त पार्टी को जोड़ना है, पार्टी को मुत्तहिद करना है। बाकी जो बदनीयत है, जिसने भी खान के साथ बदनीयती की, उसके लिए अल्लाह काफ़ी है, वो जलील और रुसवा होता है।